भी एक अलग ही अपना रूप दिखाया है इस पे। तो बहुत ही मजा आया और अच्छा लगा उनसे मिलकर ऋतिक। तो बताया जाए और क्या। चलिए चलिए भैया, हम ज्यादा टाइम ना ले, डायरेक्ट ले चलते हैं भैया के पास। हाँ, बिल्कुल 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 ठीक बिल्कुल। ठीक है। ये देखिए, बद्री भाई को प्रणाम। कैसे 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 पवन भाई। सब भाइयों की एकदम दुआ है। हाँ। बम्बमार नहीं तो रहल बा एकदम। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत ही पहले तो श्रोताओं की तरफ से और पूरे सारेगामा टीम की तरफ से हम लोग आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इतना प्यारा गाना हम लोगों को दिया। और बहुत जमाने बाद एक कंप्लीट मूड चेंजिंग और गेम चेंजिंग गेम आपने क्रिएट करके दिया हम लोगों को। बहुत ही मजा आया। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। और और मैं भी हमारे भाई इंस्टाग्राम के लाइव में जितने लोग आप लोग जुड़े हैं, सबको मेरा दिल से प्रणाम। आप लोग अपने भाई पे, छोटे भाई पे, बड़े भाई पे, दोस्त पे ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो बहुत ही कम समय में पवन भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने रील्स बने हैं। मतलब इस गाने में इतना दर्द है कि अभी मान के चलिए आप कि 10-12 दिनों में ही मोर देन 11,000 रील्स बन चुके हैं। और वाह। इसमें इसमें जो आप अगर आप रील्स देखेंगे तो इसमें टीनेजर्स हैं, प्रॉपर एकदम बिल्कुल 30+ के लोग भी हैं, पर वो एक दर्द के साथ, वो एक इमोशन के साथ जो लोग कनेक्ट हुए हैं इस गाने को लेके, ये अपने आप में एक बहुत मजेदार चीज लग रही है दर्शकों को। देखिए, एक भाई लिख रहा है कि हमारे बाहुबली शेर हो आप। बाप रे बाप, अरे शेर तो आप लोग हवा जा। वो तो वो है। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना कि किसी किसी एक के मेहनत से कुछ नहीं होता है। ये एक टीम वर्क है। मैंने तो आपको सिर्फ ये गाना सुनाया था, लेकिन भाई आपने जो इस गाने के पहले और इस गाने के एंड में जो ऐड किया है, जो आपने एक सुझाव दिया, एक सलाह दिया, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा। पूरा सारेगामा टीम आपके लिए इस चीज को लेके बहुत ही खुश है। और वो जो एक मुझे जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आया है, मुझे जो सबसे अच्छा सजेशन लगा कि पवन जी एक तरफ में बाहुबली लग रहे हैं और सेकंड फ्रेम में बिल्कुल लवर बॉय लग रहे हैं। तो वो जो ट्रांजिशन है वो लोगों को एक एक बहुत ही कुछ नया लगा कि एक 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 यकीन पहले रख, फ्रेम में यू आर रोरिंग हमरा लाइक अ पे भी टाइगर, आप शेर की तरह दहाड़ रहे हो, और दूसरे फ्रेम से आप एक लवर बॉय की तरह एक लाइक एक रोमांटिक सॉन्ग भी क्रिएट कर रहे हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लगा। ये चल ही रहा है, चेहरे पे मासूमियत और पीठ पीछे आग बरसाने में माहिर है तू। अरे दादा, बाप रे बाप। अच्छा, एक 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 लेकिन पवन भाई आपको एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है कि इसका पार्ट 2 कब आ रहा है, क्योंकि पवन सिंह जो है कि वो गोलियों से तो मर नहीं सकते हैं, तो दर्शक इतना चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इसका पार्ट 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब सारा इंस्टाग्राम फेसबुक भरा पड़ा है इस सब चीजों से कि हमारा पार्ट। भोजपुरिया जहान, हमारा भोजपुरिया समाज, हमारा भोजपुरिया परिवार जो मुझसे इतना प्यार करता है, इतना आशीर्वाद बनाए रखा है मेरे पे, आशीर्वाद मिलते रहता है। 25 साल से आशीर्वाद मिल रहा है, आगे देखिए कहाँ तक ये आशीर्वाद बरकरार रहेगा। तो आप सबका भाई इतना आसानी से और इतना जल्दी थोड़ी मर जाएगा। तो क्या समझे फिर हम लोग, क्या समझे कि पार्ट 2 बनाया जाएगा फिर? मतलब पवन जी सोच रहे हैं पार्ट 2 पे क्या करेंगे फिर हम लोग? इस गाने का पार्ट 2 बनना एकदम तय है। अच्छा, क्या बात है। चलिए तो दर्शकों, आपको आपको पवन भैया जो है कि यहाँ पे आप लोगों के जो इतने रिक्वेस्ट है, तो ये तो इन्होंने अभी लाइव पे आके आपको आप लोगों के दिल को जीत लिया फिर से इन्होंने कि पार्ट 2 आ रहा है। तो ये तो खुशी की बात है, बहुत ही जबरदस्त बिल्कुल बात है। आएगा। बिल्कुल। मुझे जैसे पता चला कि मुझे लाइव आना है, जी जी जी। तो तुमसे मोहब्बत करके हाय 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 हाय।
इंतजार रही। इंतजार रही। एक एक इट्स लाइक अ क्राफ्ट पवन भाई, पता है मतलब हम लोगों ने जब इसको क्रिएट किया तो क्रिएट करने टाइम में मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब पवन भाई इसका जो सैड एक्सप्रेशन शॉट कर रहे थे तो पूरा का पूरा यूनिट जो है दर्शक भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। पवन भाई के रोने के एक्सप्रेशन पे सारा यूनिट जो था वो एकदम बर्फ की तरह रुक गया था कि ये क्या हो गया। तो उस लेवल पे जब ये इन्वॉल्व होते हैं तो मुझे मतलब मैं एज अ प्रोड्यूसर फॉर मी इट वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर कि एक आर्टिस्ट इस लेवल पे जाके इन्वॉल्व हो जाना। ये पूरा सेट पवन भाई अगर आपको याद हो कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस मुझे पे। मुझे जैसे पता चला कि इस गाने पे हमको आज लाइव आना है, हाँ तो मैं अपने घर से निकल के मैं सोचा कि अपने दोस्त के घर पे बैठूं। जो ओके हमारे दोस्त ये देखिए बैठे हैं, अच्छा दीपक सिंह जी, ये नमस्कार बद्री भाई हैं। नमस्कार नमस्ते। नमस्कार। और ये हमारे दोस्त हैं पुतुल सिंह जी, ये बद्री भाई अच्छा हैं। नमस्कार हम ऐसे लोकेशन पे आके खड़े हैं, बैठे हैं। ये क्या बात है क्या बात है मुझे लगा क्या कि बात हाँ, मोहब्बत अब बेचाता है बाजार में, तो हम लोग कहीं सुनसान में ही चल के लाइव आते हैं। क्या बात है क्या बात है। पर ये आपका ये जो नया लुक है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है पवन भाई, मतलब अरे लुकिंग थैंक यू दिस मेरा भाई। न्यू लुक। बट तो जो इन सब बातों में तो आपका जो एक्सपीरियंस था हम लोगों के साथ सारेगामा के साथ, ये पहला प्रोजेक्ट था, मैं बहुत नर्वस था। मतलब मैं अपने दर्शकों को जब बता इस दूं कि मुझे जब मैं अपने ऑडियंस जो हमारे लिए भगवान है, मैं ये बात बोलते आ रहा हूँ और जब तक शरीर में सांस रहेगा तब तक यही निकलेगा कि हमारा ऑडियंस मेरे लिए भगवान है। कुछ सालों बाद मतलब हम लोग शूटिंग करते हैं, हर काम पूजा होता है, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, हमारे लिए सब पूजा है। लेकिन कुछ एक ऐसा एहसास होता है जैसे सालों बाद, जैसे हम लोग इस गाने में काम हम लोग कब से शुरू किए, 4 बजे शाम से या हाँ नहीं, मतलब 4:30 बजे। दो ढाई बजे से आपका मेकअप वैसे भी शुरू हाँ, और सुबह के 6 या 7 बजे तक हम लोग साढ़े शूटिंग साढ़े किए। सेवन लेकिन 7:30 पहुंचे तो वही। किसी के हाथ में, किसी के फेस पे ये नहीं दिखा। अच्छा, मैं फिल्म का भी शूटिंग किया था दिन भर, पूरा यूनिट मेरा दिन भर ऑलरेडी जगा था, और इसके बाद इस गाने में रात भर जग के काम करना और इतना एनर्जी के साथ कि कहीं चेहरे पे दिखा नहीं है किसी के चेहरे पे कि मतलब हम रात के जगे हैं या हम थक गए हैं। लेकिन आपको याद होगा जो एक शॉट मैंने वो लालटेन जलाने वाला, मैंने बोला भैया ये शॉट कम ना पड़ जाए, इसको डालिए, इसको शूट करिए, बिल्कुल करते हैं ना जमा शिफ्टिंग के एकदम। शिफ्टिंग तो ये शिफ्टिंग हो चुकी थी। हाँ, सालों बाद का ये एक्सपीरियंस रहा कि हम लोग ऐसा इतना मेहनत करके हम लोग इस गाने का शूट किए हैं। और हमारा बिल्कुल ऑडियंस जो मेरे लिए भगवान है, हम सब के लिए भगवान है, वो इस गाने को प्यार दे रहे हैं और ये ऐसे ही प्यार मिलता रहे, हाँ हमारा यही पूजा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा पवन भाई, बिकॉज ये इन सब चीजों को, बिकॉज जिस तरीके से जो एक माहौल चल रहा है, हम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड माहौल में है, और ये जो गाना हम लोगों ने लाया वो बहुत ही दिल को सुकून देने वाला गाना है, और ऑडियंस कुछ अलग देखने को मिला। बिकॉज एक जो हम लोग लेके चल रहे हैं, जो आपका हमेशा से एक थियरी रहता है, जब मुझे याद है जब मैंने आपसे पहली बार मुलाकात की थी तो आपने बोला था कि मेरे पास कुछ रैंडम लेके मत आ जाना। एक सेकेंड, आपकी बात को मैं काटूंगा, सॉरी ब्रदर। हाँ बोलिए। हम लोग जब आज से 20-25 साल पहले गाना गाते थे ना, हाँ तो गाना कोई होता था कम से कम 4 अंतरे का, 5 अंतरे का, 6 अंतरे का, 7 अंतरे का। इसके बाद जमाना, समय बदलते गया। आज के डेट में हमारा गाना होता है 2 मिनट, 2.25 मिनट, 2.5 मिनट, 2.75 मिनट, 3 मिनट, 3.25, 3.5 लास्ट। लेकिन हमके लगा था कि 20-22 साल के बाद इतना लंबा गाना आइल बा, जौने गाना के लंबाई शायद 8 एक 8.5 मिनट की है। हाँ 8 साढ़े 8 मिनट गाना के, हाँ हुए बा। और उसके बावजूद भी जो आपने सुझाव दिया, मतलब हम खुद अपने गाने को देख रहे हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये काम मैंने किया है क्या।
और ये मतलब ये भोजपुरी गाना है क्या? भोजपुरी तो है, ये है भोजपुरी हमार माई है। भोजपुरी से बड़ा कुछ हमरे खातिर हो ही नहीं कह सकते है जीवन में। लेकिन जीवन में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो इतना लंबा गाना 20-25 साल के बाद आइल बा और हमारा ऑडियंस ओके एक्सेप्ट कर रहल बाड़े, अपन दुलार प्यार आशीर्वाद दे रहल बाड़े, ये हम सब के लिए सौभाग्य है। और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये नया खोज में आपका आपने ही सबसे पहले मुझसे शेयर किया कि भाई ऐसे करें क्या इस गाने को। आपने दिखाया भी मुझे, मैंने बोला यस भाई ऐसे ही करेंगे इस गाने को। और सब कोई मेहनत करता है, जिसे कैमरा पे हमारे महेश भाई थे, इस गाने को म्यूजिक से सजाए हैं हमारे छोटू रावत जी, और इस गाने को लिखा है मेरा छोटा भाई अर्जुन अकेला जी। तो हम सब मिलके एक मेहनत करते हैं, और सबका मेहनत है, किसी एक के मेहनत से ये रिजल्ट नहीं मिलता है, सब कोई मेहनत करता है तो ये रिजल्ट आता है, और उसको हमारे भगवान लोग आशीर्वाद देते हैं। और एक बात बताना चाहेंगे पवन भाई आपको कि जब ये गाना आया है तो YouTube पे पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, रिएक्शन वीडियोस बनते हैं कि लोग गाने को देख के अपना फीडबैक देते हैं कैसा। पढ़ा लिखल ना है ना हो, हमके ना देखे आवे, माफी चाहते हैं हम, सॉरी बोलते हैं ना था एगो रिएक्शन वीडियो रहुआ ना देखे जे में आदमी रोत नहीं, कम से कम मतलब जितना वीडियो के व्यू बा उतने व्यू हमनी के यूजर जनरेटेड कंटेंट पे बा व्यू, उससे ज्यादा और एक्सप्रेशन वीडियो पे बा। मतलब जे ही गाना के देख ले उनका पहला रिएक्शन ये बा कि मतलब छाती पकड़ के दिल एकदम बिल्कुल धक से हो गए बा। एक सेकंड खाली हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक मिनट का टाइम लूंगा मैं। जी। जितने भाई हमारे, प्रणाम सर, नमस्ते छोटन जी, एडमिन क्या है, हाय भैया, प्रियांशु सिंह जी, सु सिंह, सूरज पाल जी, सिंह मृत्युंजय जी, खुशबू पांडे, खुशी जी, सबको मेरा प्रणाम। शंभू चौबे जी, आई एम अमित रामचंद्र। अरे भाई मैं बेस्ट सिंगर हूँ या जो कुछ भी हूँ, आप लोगों ने मुझे भोजपुरिया राजा बनाया, सत्या बनाया, हमारे भाई प्यार से हमके पावर स्टार कहला जा, क्रैक फाइटर बनौला जा, ये सब हमारे भाई आप लोगों का दुलार है, प्यार है, और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, कौन क्या स्टार क्या होता है ये हमको कुछ पता नहीं। मैं जो कुछ भी हूँ आप सबका प्यार हूँ। इस गाने का सब ये फैन हमारे, देखिए ये हमारे पुतुल जी जो है, कहते हैं मर्दे भोजपुरी में, मर्दे बोड़ गाना गोले बड़न हो, दिमागे हिला देता बिल्कुल ठीक ना। और सबसे फेवरेट लाइन है मेरे भाई का, ये पवन सुना लागे केवा संसार। अरे पवन सुना, मतलब उससे प्यारा लाइन नहीं है गाने में, उससे एंड व्हेन द टीयर ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेस, मतलब वो एक अलग गूज़बम्स देने वाला सीन है उसको, तो मतलब ये सब हमारे भाइयों का प्यार है। तो भाई बद्री भाई, आपका बहुत बड़ा योगदान है इस गाने को सजाने में, आपको थैंक यू दिल से। मुझे और सारे गामा की टीम को मेरा दिल से, मतलब एक लाइन सुना दे पब्लिक, सुनावा भाई सूर्या जियो सिंह, ऋतिक भाई, मनु सिंह जी, जिंदगी के बगीचा सुना लगे के संसार में
आप आपको एक तो आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी जो हमारी जो एक्ट्रेस एक्ट्रेस हैं इस गाने में, उनको इतने इतनी मैसेज गई है काव्या सिंह को कि आपने भैया को गोली क्यों मारा। उनका अकाउंट के मैसेज चोक हो गए। अच्छा, वो काव्या जी का मेरे पास मैसेज भी आया था। हाँ कि थैंक यू, आपने मुझे ब्रेक दिया। अरे नहीं, इंसान एक जरिया होता है। कब कौन स्टार बन जाए, कितना बड़ा हो जाए, ये सब उनके हाथ में है और हमारे ऑडियंस के हाथ में है। एक नहीं, भाई, लेकिन आपने वो कंफर्ट तो दिया पवन भाई। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं पहली बार आपके साथ काम कर रहा था, काव्या भी पहली बार काम कर रही थी, लेकिन जो आपने वो कंफर्ट दिया कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं एक सुपरस्टार के साथ ऐसा मेरे तो, साथ हमेशा होता है बद्री भाई, ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। कोई भी आता है ना नया आर्टिस्ट, तो बड़ा सहमा सा, बड़ी गुस्सैल है यार, डांट देंगे, ये वो दिस दैट। लेकिन ऐसा कभी मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया नए आर्टिस्ट को कि मैं पवन सिंह हूँ। नहीं, मैं अपने आप को और झुका लेता हूँ कि बाबू मैं कुछ नहीं हूँ। इस सीन के, इस डायलॉग के मेन आर्टिस्ट आप हो, आपको दिखना है। मुझे झुका दो, यहाँ कोई पवन सिंह नहीं है। वहां जो कैरेक्टर का नाम होता है वो आदमी होता है। पवन सिंह बन के थोड़ी आदमी कोई कैरेक्टर प्ले करता है। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ पवन सिंह का नहीं, सेट पे जो भी हो या सीन में जो भी आर्टिस्ट हो, सबका काम बढ़िया हो। और वो दिखा है भाई जी। आई मीन लाइक दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑन आवर सॉन्ग, कि मतलब दिख रहा है और मूवी जो इस गाने में काव्या बहुत अच्छा काम की हैं और बहुत अच्छी भी लग रही है। जी जी जी। एज अ यूनिट हमें बहुत मजा आया पवन भाई आपके साथ काम करके। मतलब मुझे एक भाई मुझे ने ऐसा लग रहा है कि एक भाई अभी कमेंट लिखा है कि नजर न लगे हमरे बॉस के। अरे हमर भाई, लव यू भाई। इतना अच्छा अच्छा कमेंट हमारे भाई सब लिखते हैं ना कि पढ़ के दिल एकदम बाग बाग हो मतलब जाता है। मैं बता रहा हूँ पवन भाई कि हमने सिर्फ मोशन पोस्टर निकाला था। हमने सिर्फ मोशन पोस्टर निकाला और उस मोशन पोस्टर में एक दिन में 3.5 लाख व्यू था। अरे इतना मतलब एक पोस्टर में, नॉट इवन एनीथिंग एल्स। तो वो एक क्रेजीनेस दिखा है हम लोगों को इस गाने में, कि इन्होंने जो वो प्यार दिया है और वो दिख रहा है। बिकॉज एक 8.5 मिनट के गाने को इतना प्यार मिलना, बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि दर्शकों ने बहुत तहे दिल से हम लोगों को अपना प्यार दिया है और हमें बहुत मजा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है। तो अभी पवन भाई मतलब दूसरा गाना कब तक क्या करेंगे फिर? मतलब सारे गाना तो अब पवन तई सिंगल आ जाए के बाद संसार में, ऐसा ऐसा तो चलेगा नहीं ना फिर तो। अब तो जैसे जैसे ही लॉकडाउन। एक तो हम लोग ये जो महामारी में हम लोग क्या, पूरा वर्ल्ड, पूरा हिंदुस्तान जो इस महामारी में परेशान है, तो मैं यही सबसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा आप 2 गज की दूरी आप सब बनाए रखिए। बिना जरूरी काम के घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, हंसिए खेलिए, खुश रहिए, ताकि हमारे भाई आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग ठीक रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है पवन भाई, तो ऐसा है तो अभी तो हमें तो बहुत मजा आया आपके साथ काम करके और दर्शक भी बहुत और एक्साइटेड है। ये मोहब्बत अब बेचाता पार्ट 2 ये हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। बस इस महामारी से थोड़ा सा हम लोग उबर जाएं, हमारा हिंदुस्तान उबर जाए, ताकि सब लोग अपने अपने काम में लगे, सब कोई अपना अपना काम करे। अब सब कोई अपने अपने बिजनेस में, हर काम में ध्यान दे और हम सब आगे बढ़े। हम सबको मेहनत करना है, क्योंकि सबको आगे बढ़ना है। तो पवन भाई ये जो टाइम है अभी, जिस तरीके का लॉकडाउन है, हर तरफ नेगेटिव न्यूज ही आ रही है, तो आप अपने आप को चार्ज कैसे रख रहे हैं इस सब के बीच? मतलब हाउ यू आर मैनेजिंग इट, मतलब कैसे हैंडल कर रहे हैं आप खुद को? बिकॉज
आप क्रिएटिव पर्सन है, थोड़ा इमोशनल भी ज्यादा होंगे आप, ये सब चीजें इफेक्ट भी करती होंगी आपको, तो आप मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज लोग बहुत ही भरे मन से उठते हैं आजकल, मतलब सब कुछ इतना सुनसान है सड़कें, सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज आती है। बहुत तकलीफ होता है ब्रदर। क्या है ना, देखिए हम लोग तो थोड़ा हिम्मत कर करके थोड़ा सा शूट कर भी लेते हैं, ताकि गाना हम लोग, कोई हंसने वाला, कोई रोने वाला, कोई खेलने वाला, ताकि घर बैठे ही मतलब मोबाइल ऑन करके या टीवी ऑन करके हमारा काम देख के हमारा माता बहन भैया चाचा सब कोई थोड़ा खुश हो जाए। मैं कटोरा में गरम करके और चावल से मुंह ढक के उसका भाप लीजिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इलाज भाप ही है। और नाक में सरसों का तेल लगाते रहिए, ताकि नाक के अंदर कुछ कड़वा ना हो। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि ये दो चीज का ध्यान रखिए इस महामारी में, ठीक ना। एक गर्म पानी का भाप लीजिए और नाक में घी या सरसों का तेल